कोई किसी के भी जमीन पे कब्जा करता है, कंप्लेन करता है, तो क्या किया जाता है, एक तरह से उसके खिलाफ जो है आप क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं। मान लेते हैं ये जमीन है और इस पे आकर कोई भी कब्जा कर लिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे। क्या होता है, पुलिस इंक्वायरी होती है, मामला जब कब्जा कर लिया होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन भी कर लेता है, तो जो राज्य है, राज्य के हिसाब से जब राज्य सरकार के द्वारा पावर नहीं दिया जाएगा प्रशासन को, तो राज्य सरकार कहेगा कि नहीं, इसको लेकर अब आप कोर्ट में जाइए, मामला को लेकर कोर्ट में जाइए, हमको कोर्ट का आदेश मिलेगा तभी हम कर सकते हैं, किसी का जो हम घर नहीं तोड़ सकते, ये अधिकार हमको प्राप्त नहीं है, इसमें समस्या उत्पन्न हो सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखें कि हाईकोर्ट के द्वारा एक कहा गया है कि अगर कोई इंस्टेंट समस्या आता है, वो समस्या जमीन विवाद का हो, मकान विवाद का हो, जो भी समस्या है, तो वो भी जो पुलिस हैं उनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। इसलिए कि देखें, जब इंस्टेंट कोई ऐसी बात होती है, उस समय कोई व्यक्ति कहाँ जाएंगे, प्रशासन के पास ही कंप्लेन करने के लिए जाएंगे, उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कराएंगे। तो एफआईआर में अगर कोई दोषी है तो उस पर एक्शन जो है लेना चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार का विवाद है, आपके संपत्ति को कब्जा कर लिया है, कब्जा करके मकान बना लिया है, घर बना लिया, घर चरा लिया, घेरावा कर लिया, तो अब उसको तोड़ने का जब आदेश होगा, मान लेते हैं कोई पक्का कार्य कर लिया गया, तो उस प्रकार अगर उसको तोड़ने का जो पावर है वो सिर्फ फिर सिविल कोर्ट को है। यानी सिविल कोर्ट से जब तक आदेश नहीं होगा, सिविल कोर्ट से जब तक डिग्री नहीं होगा, तब तक वो घर, वो मकान जो है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ऐसा समस्या आपके साथ आता है, ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर जी हमारी जमीन पर कब्जा जो है जबरन कब्जा कर लिया गया है और जो है यहाँ पर कंप्लेन करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो देखें अगर जबरन ऐसा किया गया और कंप्लेन करना, आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे आप उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दें और एफआईआर का रिसीविंग जरूर प्राप्त कर लें। अगर आपको रिसीविंग नहीं दिया जा रहा तो आप क्या करें, एफआईआर जो कॉपी है उसको डाक के द्वारा भेज दें और डाक के द्वारा डाक टिकट में आपको जो वो स्लिप दिया जाता है वो आपका रिसीविंग है, भविष्य में आपको काम आएगा। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि आप चाहें तो यहाँ पुलिस के पास एफआईआर कर दें, साथ में एसडीओ एसडीएम के पास भी इसकी कंप्लेन करें कि आपका जो संपत्ति है उसको कब्जा कर लिया गया। पुलिस के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं किया जाता तो पुलिस के जो ऊपरी अधिकारी हैं उनके पास भी आपको आवेदन देना चाहिए और अपना समस्या जो है वो स्पष्ट करना चाहिए। इससे ये प्रक्रिया आपको पहले करना है, बाद तो उसके आगे बहुत सारे कोर्ट में आपका मामला जो है वो लेकर जाया जा सकता है, लेकिन पहले आपको यही स्टेप जो है करना बेहद जरूरी है। अगला सवाल है कि हेल्प मी, जो है मेरे चाचा को दारू पिलाकर जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया 40 दिन पहले, तो कैसे कैंसिल करवाएं। तो देखिए जो चाचा है ना, चाचा को मान लेते हैं एक तरह से नशे में अगर जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया गया है तो चाचा अपना हिस्सा तो बेच सकते हैं ना, अपना हिस्सा अगर करवा लिया गया है अब तो उसको तो अब ठीक है, चाचा मान लेते हैं फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे और चाचा कहेंगे नहीं हम बेचे हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाचा है तो उनका हिस्सा है। अब रही बात कि चाचा अगर आपका शेयर बेच लिए हैं, आपका हक बेच लिए हैं, तब तो आपको विलंब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो है जो आप अगर उसका एक जो सेल डीड तैयार हो गया है, अगर म्यूटेशन के लिए आवेदन करता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे म्यूटेशन के लिए। सेल डीड को कैंसिल करने के लिए आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देंगे कि आपका ये गलत तरीके से सेल डीड, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा गया, बस ये गलत है, तो आपको अपना जो हिस्सा है, जो शेयर है वो जरूर प्राप्त होगा। कि मेरा जमीन जो है वो पुराने हिसाब से है, सर्वे से पहले के हिसाब से है, रसीद जमाबंदी नंबर से 2003 तक का जो है कटा हुआ है और अब जो है रसीद कर्मचारी नहीं काट रहा, बोलता है कि जो है यहाँ पर खाता लेकर आओ, जो है ना मेरे पास जो है तौजी नंबर है, खाता नहीं है, खाता कैसे बनेगा। तो अब देखें पता करवा सकते हैं कि आखिर आपका जो भी जमाबंदी है उसका खाता जो है, अगर आपका हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शो भी करता हो, अगर नहीं करता है तो आप जिला जो कार्यालय है वहां से पता लगाने का प्रयास करेंगे। देखें प्लॉट का नंबर जो पता होगा, जो प्लॉट जो जमीन है अगर वो पता होगा तो उस प्लॉट नंबर से जो है आप अपना खाता जरूर पता लगा सकते हैं। आप चाहेंगे तो देखें बहुत सारा जो रिकॉर्ड है वो कर्मचारी के पास भी मौजूद होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप चाहें तो उसको पहले एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक कर लें और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्राप्त नहीं होता तो आप
तो आप उसका जिला कार्यालय से पता लगाने का, अभिलेख कार्यालय से पता लगाने का प्रयास करें कि आपका प्लॉट का कंप्लीट डिटेल क्या है। सवाल है कि अगर रजिस्ट्री गलत तरीके से जो है कराई ली है और यहाँ पर बिल्डर को जो है फ्लोर बनाने के लिए दिए और बिल्डर यहाँ पर एक फ्लोर जो है ले सेल कर दिया, तो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है कि नहीं? देखिए, अगर गलत तरीके से रजिस्ट्री करेगा तो बिल्कुल कैंसिल होगा। बिल्डर को आपने किस हिसाब से फ्लोर बनाने दिया, आपका जो एग्रीमेंट तैयार हुआ बिल्डर से वो किस प्रकार का है, क्या उसको बेचने का आपने राइट दे दिया? पहले आपको ये पता कर लें। कोई भी अगर ठीक है बिल्डर की कंपनी है वो बेच रहा है, वो ठीक है, लेकिन आपका उसके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ? आपका जो है पार्टनरशिप है, क्या आपका जो पार्टनरशिप है वो फ्लैट के अकॉर्डिंग है? आपको कौन सा फ्लैट मिलना चाहिए मेंशन है कि नहीं है? नहीं है तो आप चाहेंगे तो अपना एग्रीमेंट कैंसिल करवा सकते हैं। तो इसलिए राइट नहीं होता। देखें, कोई भी जो है ना राइट जो है एक तरह से आप अगर देंगे तभी पॉसिबल है, इसलिए कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आप अगर दूसरे को राइट देंगे तो पॉसिबल है, अगर आप राइट नहीं देते हैं तो पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल है कि सर कोर्ट द्वारा जो है रजिस्ट्री दाखिल खारिज कब्जा जो है कराया है, एसडीएम ने 116 जो है यहाँ पर का आदेश दे दिया है, मगर दूसरी पार्टी नहीं मान रहा है, खेत पर जो है कब्जा नहीं लेने दे रहा है। कोर्ट में 151 का केस भी डाल दिया है ना। अब हम क्या करें? नहीं, देखें केस जो होता है ना, अगर मान लेते हैं दूसरी पार्टी आगे प्रोसेस कर रहा है वो, तो आप चाहेंगे तो आप मान लेते हैं सिविल कोर्ट चले जाएं और सिविल कोर्ट से आप स्टे ले लें। स्टे ले लेंगे तो उसको भी जो है एक तरह से नुकसान होगा, इसलिए कि उस पर रोकथाम लग जाएगा, उस पर आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके मन में सवाल है कि मेरी संपत्ति है। देखें, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद तय होता है, लेकिन अगर वो जालसाजी किया होगा तो समझ सकते हैं कि आप उस पर ऐसा आरोप मान लेते हैं, आप ऐसा कहेंगे। बहुत लोगों के मन में सवाल ये आता होगा और ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल पे जो हम एक प्रकार से डिस्कस भी करेंगे कि आखिर समस्या का निदान कैसे करना होता है। तो इसमें यही होगा कि आगे जो भी आपको विकल्प मिल रहे हैं उस विकल्प को आपको फॉलो करना है और उस विकल्प के हिसाब से ही आपको चलना है, वो ज्यादा सही रहेगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर मेरा जमीन है, मैं उस पर घर बनाना चाहता हूं, पर सामने वाला जो है स्टे करने की धमकी देता, मैं क्या करूं? अब स्टे करेगा, उसको अगर अधिकार है, ठीक है, कोई भी किसी की जमीन पे तो स्टे नहीं कर सकता। अगर मान लेते हैं स्टे ऑर्डर इतना आसान नहीं है कि किसी को मिल जाएगा, है ना। स्टे ऑर्डर जो है वो अगर मिलता है, सामने वाला मान लो सामने वाले की जमीन अगर होगी, सामने वाला का अगर वो हक होगा तो वो स्टे कर सकता है। आप अगर अपनी जमीन पे घर बनाना चाह रहे हैं तो उस पर वो रोकने वाला कोई नहीं होता। अगर आपको पता है कि आपकी अपनी जमीन है, आप नहीं कर पाएगा, सामने वाला करेगा भी तो आगे भविष्य में उसको बहुत बड़ा समस्या होती। देखें, किसी पे अगर गलत आरोप आप लगाएंगे तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं फ्रॉड है, आप पर 420 का मुकदमा है, धोखाधड़ी का मुकदमा है। इसलिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जबकि आपको पता था कि ये संपत्ति आपकी नहीं है ना। ये तो पता चल ही जाता है, फिर भी लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो इसीलिए घर है, मकान है, बनाइए। अगर मान लेते हैं वो स्टे करता है तो आपको भी जवाब देना है, और इतना आसान नहीं है कि वो जो है एक तरह से अगर उसकी जमीन है तब तो वो कुछ भी कर सकता है, तब तो आपको जो है उससे डिग्री हासिल करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपकी जो है उसकी जमीन नहीं है, वो एक तरह से परेशान करना, तंग करने वाली बात है, तो उस केस में जो है आपको वो आसानी से सिर्फ डरा है, धमका रहा है, आप अपना कार्य जो है वो कर सकते हैं। सवाल है कि 40 साल पुराना फर्जीवाड़ा के खिलाफ एसडीएम कोर्ट जा सकते हैं। मेरे परदादा के नाम से खतियान रिटर्न जो है बंटवारा पंजी रजिस्टर 2 में नाम दर्ज है, हम लोग रसीद भी कटवा रहे हैं। विपक्ष के पास जो है शेड्यूल बंटवारा है, सिर्फ उसका भी जमाबंदी कायम है। जमीन से संबंधित कोई सबूत नहीं है, जमीन जो है उसे कैसे प्राप्त होगा? देखिए, 40 साल पुराना फर्जीवाड़ा के खिलाफ अगर मान लेते हैं कि जो अगर बात रही कि यहाँ पर एडीएम कोर्ट जाने की ना, है ना, तो आप जो है बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जो है यानी मामला अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो ज्यादा सही रहेगा कि आप सिविल कोर्ट ही जाए, है ना। वो भी अधिकारी हैं और जो है रेवेन्यू का सारा वर्क देखते हैं, जमीन संबंधित विवाद को सुनते हैं, तो आप अगर जा सकते हैं, उनके पास शिकायत लेकर जा सकते हैं। पुराना इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो वो भी उसको देख सकते हैं। जहां तक उनका राइट होता है, पावर होता है, तो वहां पर आपका जो है वहां तक फैसला हो सकता है। लेकिन आपका जो है यानी अगर पुराना सा जो है फर्जीवाड़ा है
और रजिस्टर 2 में नाम दर्ज है, हम लोग जो है रसीद भी कटा रहे हैं, विपक्ष के पास जो है शेड्यूल बंटवारा है, सिर्फ उसका भी जमाबंदी कायम है, जमीन से संबंधित कोई सबूत नहीं है, जमीन उसे कैसे प्राप्त है। देखो ये तो बिल्कुल बेहद जरूरी है, किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका एक इंफॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है कि आखिर वो प्रॉपर्टी उसको प्राप्त कैसे हुआ। अगर उस व्यक्ति के पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं तो फिर वो आसानी से कोई भी केस हार सकता। मतलब आपको जमीन है पास में, आपको ये पता नहीं कि आपको जमीन कैसे प्राप्त हुआ, कि किसी व्यक्ति को कोई जमीन प्राप्त हुआ या तो पूर्वज से प्राप्त हुआ, खतियान है, सेल डीड है उसके पास, या किसी को जो भी है बैनामा है, या सिकमी में उसका दर्ज है, पर्चा बना हुआ, बहुत तरह की चीज है, बंदोबस्त किया हुआ। तो जो प्राप्त है उसके बहुत सारे जो प्रकार हैं, अगर वो कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है तो ये साबित करना जो है मुश्किल हो जाता है कि आपको ये संपत्ति मिला कैसे। ठीक है, और अगर ऐसा है व्यक्ति तो उसके पास सबूत नहीं है तो वो आसानी से केस हार सकता है। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।